से गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएस से जब हम लोग लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम आंसर चाहते हैं कि हम सेटिस्फाई हों किसी के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, देखो फ्रॉड हर जगह होते हैं। जिससे आप डीएस से लेते हो, डीएस से देने वाला भी फ्रॉड होता है और डीएस से लेने वाला भी फ्रॉड होता है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे 1 साल में एक्सपीरियंस हो गई कि लोग डीएसए लेके भी फ्रॉड करते हैं। ठीक है, और यही वजह है मैं किसी को फ्री में आईडी नहीं देता हूँ। अपना पोर्टल है, पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिना सीखे आप लोन नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप डीएसए जब किसी के साथ जुड़ते हो, किसी से लेते हो, तो वो फ्रॉड है या नहीं है उसे कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ देखो, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के या कोई वेबसाइट पे आपको दिखा के डीएसए दे देता है और आप ले लेते हो, तो गलती आपकी है अगर वो फ्रॉड निकल गया तो। ठीक है, क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया। डीएसए के नाम पे लोग 1,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक देते हैं। तो क्या 50,000 रुपये का जो डीएसए दे रहा है उसके अंदर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप हर महीने में माला माल हो जाओगे, जो वो इतना बड़ा अमाउंट ले रहा है? आप कभी सोच के देखो। मैं गारंटी देता हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, जो 50,000 रुपये में डीएसए देते हैं ना, वो मेरे से कंपेयर करें, मेरे से 20% तक ही पहुँच पाएंगे। 100 की तो बात छोड़ो, मेरे बराबर भी वो नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ धोखा हो रहा है लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और क्या आईडी देंगे वो 50,000 रुपये में? मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। मेरे पास जितनी आईडी है उतनी उसके 50% भी आईडी उनके पास नहीं रहेगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आधी आईडी भी वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो टोटली फ्रॉड होता है लोगों के साथ, लोग फंस जाते हैं। उसके बाद जो सही बंदा रहता है उसके पास भी जाने में लोगों को डर लगता है। तो अगर आप फ्रॉड में फंस रहे हो तो गलती आपकी है, क्योंकि आप बिना वेरिफिकेशन किए, बिना कुछ देखे आप पैसा दे देते हो सामने वाले को। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे सब्सक्राइब किए हो, तो आपको पता होगा मैं हमेशा सबसे पहले फ्रॉड के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आपको जुड़ना है तो जुड़ना, वरना मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। आप कहीं से भी जाके काम करो, 6 महीने अपना एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप आना कैपिटल पैसा में, सब पता चल जाएगा कौन कैसा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़, अगर हम किसी से डीएसए लेते हैं, कोई यूट्यूब पे आके वीडियो बना दिया 5-10 मिनट की, और उसमें आप सोचते हो कि बस वो जो भी चीज़ें बोल रहा है सारी चीज़ें सही होती है। ठीक है, तो फ्रॉड करते हैं लोग। तो सिर्फ वीडियो देख के आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ वेबसाइट देख के आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बात आती है कॉर्पोरेट डीएसए की। कॉर्पोरेट डीएसए वो होता है जिसकी कंपनी होती है। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी या पार्टनरशिप कंपनी है, तब आप कॉर्पोरेट डीएसए बना सकते हो, तब किसी को आप कॉर्पोरेट डीएसए दे सकते हो। आप इंडिविजुअल वर्क करते हो, आप चैलेंज करते हो, कॉर्पोरेट डीएसए देने की बात करते हो, कहाँ से दोगे आप? आपके पास खुद, आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल बंदे को कौन सा बैंक या एनबीएफसी कॉर्पोरेट डीएसए देती है? मेरे ये नहीं समझ में आता है। और ये सारी चीज़ें आप कभी इंक्वायरी नहीं करते हो। बस क्या है, लोगों के दिमाग में ये है कि 10 जगह आईडी मिलती है, 10 जगह से हम ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ ज़्यादा पे आउट मिलेगा वहाँ से काम करेंगे। ये लोगों की सोच है और यहीं पे आप फंस जाते हो। ठीक है, तो इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बताता है कि मैं इस मेरी कंपनी है तो ये है वो है, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मैं कैपिटल पैसा की बात करता हूँ तो मेरा जो यूट्यूब पे चैनल आप देखोगे तो 3 साल पुराना है। आप 3 साल पुरानी वीडियो जाके देखो, पूरी वीडियो देखो एक लाइन से, उसमें कभी किसी का प्रमोशन नहीं दिखेगा कि मैं किसी को बताऊं कि स्क्रीनशॉट दिखा दूं, यहाँ से 5 लाख लोन मिला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो, आपको लोन मिल जाएगा। ये सब भी फ्रॉड करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। पैसे लेकर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, और आप उस लिंक से डाउनलोड करते हो तो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, इसी में यूट्यूबर खेलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने कभी की है और ना कभी लाइफ में करूँगा। ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी, मेरी कंपनी है कैपिटल पैसा, मैं जानता हूँ कि इस कंपनी में क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैं अपने बारे में ही बात करता हूँ और ना ही किसी को अपनी कंपनी का प्रमोशन करने देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन है या फ्रॉड है।
तो अगर कोई यूट्यूब पे आपको बताता है कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ पे आप जाओ, तो जब भी आप वेबसाइट के लिंक पे जाते हो किसी की भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर रहता है, ईमेल आईडी, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है, आप ये वेरीफाई करो कि क्या जो उसने एड्रेस दिया है उस जगह पे वो कंपनी है, उस जगह पे वो बंदा काम करता है, क्या काम करता है। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, कैपिटल पैसा मेरी कंपनी है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, कंपनी मेरी है। ठीक है, कंपनी मेरे नाम से रजिस्टर है, मेरा नाम रेहान है तो रेहान सोल्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बट कोई अगर और वीडियो बना के आपको बोलता है कि इस एड्रेस पे मेरी कंपनी है, आपने कभी वेरीफाई किया कि वो कंपनी वहाँ पे है भी या नहीं है। फ़ोन नंबर मैंने दिया है लैंडलाइन, जो चीज़ होता है वो चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर दिया है, ये फ़ोन नंबर जो होता है जब हम वाईफाई लेते हैं तो हमें लैंडलाइन नंबर दिया जाता है। ये नंबर 10 दिन के बाद बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि वाईफाई का सही से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है, तो मैंने दूसरा कनेक्शन लेके रखा है। तो ये 10 दिन चलेगा, बंद हो जाएगा, मैं नंबर हटा दूंगा। तो मेन नंबर नहीं है, नंबर मैं यहाँ पे और आपको चार नंबर दे दूंगा। ठीक है, सारे नंबर मेरे होते हैं, मैं किसी भी अपने एम्प्लॉय का नंबर नहीं देता हूँ, और ना मैं कभी किसी अपने एम्प्लॉय को कांटेक्ट करने देता हूँ किसी डीएसए वाले से। ठीक है, क्योंकि फाइल इधर उधर होती है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो सबसे पहली चीज़ है आप ये वेरीफाई करो कि क्या उस बंदे ने जो एड्रेस दिया है वहाँ पे क्या वाकई में वो कंपनी है भी या नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि वहाँ पे एड्रेस दिया रहता है, फेक एड्रेस होता है, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, आपको कैपिटल पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आदमी 10 जगह से आईडी लेके बैठा है, 10 डीएसए से ज्वाइन है, मुझे पता है सारी चीज़ें। वो देखता है कहाँ पे पे आउट ज़्यादा मिल रहा है, वहीं पे फाइल भेज देता है। ठीक है, चाहे उसे लॉगिन आईडी ना मिली हो, लेकिन वो मेल कर देता है हाई पे आउट के चक्कर में, लालच में। जब वो मेल करता है तो वही फाइल उसकी कई जगह लॉगिन करके या फाइल इधर उधर भी हो जाती है। उसके बाद जब नहीं होता है तो फिर वो आते हैं, मेरे पास सारे पोर्टल है, यहाँ पे आके ट्राई करते हैं, जो कि नहीं होता है। ठीक है, जब हर जगह अप्लाई हो चुका है तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ नहीं है कि आपका लोन हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ डीएसए आईडी देने से भी आप लोन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो भी आप लोन नहीं कर सकते हो, मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कौन कौन सी आईडी देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर है। लोगों के ये डाउट होता है बहुत बड़ा, लेकिन ये सवाल वहाँ पे नहीं पूछते हैं जहाँ पे वो मेल करते हैं कि अगर मैंने आपको मेल किया, डिसबर्स हो गया, तो फिर वो कस्टमर कैसे पता चलेगा कि वो मेरा है। वहाँ पे नहीं पूछेंगे, यहाँ पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि कौन कौन सी आईडी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आईडी मैं आपको दूंगा एक्सिस बैंक की बिजनेस लोन की। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, बिजनेस लोन की ये आईडी मैंने दे दिया। आप बिना, जब तक मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आईडी तो मैं दे दूंगा। दूसरी आईडी जो मैं दूंगा L&T फाइनेंशियल सर्विसेज की दूंगा, ये है बिजनेस लोन की आईडी। सबका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको दे दूंगा। उसके बाद आप देखोगे तो लेंडिंग कार्ड का है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। IIFL का है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उद्योग प्लस का यूज़र आईडी पासवर्ड हम आपको देंगे। उसके बाद इंडसइंड बैंक, ये 25,000 सैलरी वाला है, मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडसइंड बैंक की 2 आईडी है, तो इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको देंगे। ICICI बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो ये कोटक बैंक का है, कोटक बैंक का यहाँ पे आप देख सकते हो, कोटक बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड आपको देंगे, डायरेक्ट लॉगिन करना है। पीरामल का आपको देंगे डायरेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड, जिससे आप लोन कर सकते हो। बजाज का देंगे, इसी में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और हो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सब कर सकते हो एक आईडी पे। ठीक है, फिर उसके बाद फेयर सेंड का हम आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डायरेक्ट देंगे। उसके बाद छोला फाइनेंस का हम आपको डायरेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे। फिर बात आती है एक्सिस बैंक साथी का, ये पर्सनल लोन होता है यहाँ पे हम आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे। 5 का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, 5 का आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो 5 की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद ये देखो इंडसइंड बैंक की, ये 15,000 सैलरी यहाँ पे चाहिए आपको कस्टमर की, और आप लोन करा सकते हो। इंस्टेंट होता है, 2 घंटे के अंदर लोन डिसबर्स हो जाएगा। अप टू 5 लाख तक लोन देते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे
तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लॉगिन आईडी डायरेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो इनक्रेड फाइनेंस आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो फिनेबल का आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखोगे तो आपको वी राइज का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोन कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो प्रेफर मिल जाएगा। तो इतनी सारी आईडी आपको मिल गई। अब आप आराम से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कर सकते हो। यही जो सारी आईडी की मैं बात किया हूँ, ये आईडी आप चेक करना कितने लोग देते हैं, कौन देगा, ठीक है। तो अब बात हो गई आईडी की। दूसरी हो गई, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है लॉगिन कैसे करते हैं, आप यकीन मानो आप एक फ़ाइल डिसबर्स नहीं करा सकते हो। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि मैं 1 साल से मैंने दिया है और किसी ने लोन नहीं करा पाए। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी लॉगिन डिफ़िकल्ट होती है, जैसे छोला हो गया, पिरामल हो गया, ये काफ़ी ट्रेनिंग देने के बाद अब लोग डिसबर्स करना स्टार्ट किए हैं ऐसी आईडी पे। तो क्यों किए? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो मंडे टू थर्सडे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के साथ में जब भी लॉगिन होता है हमारे, मैं लॉगिन करता हूँ तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके और अपने पोर्टल पे डाल देता हूँ। उस कैटेगरी में जैसे बजाज है तो बजाज के नीचे मैं डाल दूँगा ट्रेनिंग की वीडियो। आप वीडियो देख के फिर लॉगिन करो, ठीक है। ये हो गया। कौन कौन सी आईडी आने वाली है? पूना वाला आने वाला है, एक्सिस फाइनेंस आने वाला है, और भी ऐसी बहुत सारी आईडी हैं जो इसी वीक में ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल रहता है, हमें कैसे पता होगा कि हमने केस किया है या हमारी फ़ाइल थी। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फ़ाइल किया। मान लो आपने आईएफएल से लॉगिन किया, सारी लॉगिन डिटेल यहाँ पे दिखती है, ठीक है, जितनी भी लॉगिन हुआ है। अब मान लो कि ये फ़ाइल हमारी है, ठीक है, ये फ़ाइल। तो जो भी फ़ाइल आपने किया है वो आपको पता होगी आपकी कौन सी फ़ाइल है। मान लो ये फ़ाइल हमारी है, तो ये है आईडी, ठीक है। हम करेंगे इसको कॉपी, ठीक है। आपके उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और उनको ये लगता है कि एक ही लिंक पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप पूरे इंडिया में घूमते रहोगे और आपको पर्सनल नाम से आईडी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे जब भी आप आओगे, पार्टनर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो दिया गया है पे आउट शीट। तो ये जब भी आपका लोन डिसबर्स होता है तो आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, ठीक है। एमआईएस बनाने से लाख गुना अच्छा है। यहाँ पे आप आओगे, अपना डीएसए कोड लिखोगे। आपको जो आईडी दी जाती है उस आईडी में डीएसए कोड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एप्लीकेशन नंबर जो मैंने कॉपी किया था वहाँ पे, वो है एप्लीकेशन नंबर, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब डालना है कस्टमर का नाम, तो ये रहा कस्टमर का नाम। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आप क्लेम करोगे कि मेरी आईडी है, ठीक है, या मेरा केस है वो। तो कस्टमर का नाम ये लिख दिया। अब कस्टमर का मोबाइल नंबर आपके पास है, ये सिर्फ आपके पास रहेगा, ठीक है, किसी के और के पास नहीं। बैंक एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड नेम यहाँ पे डाल देंगे। आईएफएल से हुआ था डिसबर्स, डिसबर्स अमाउंट कितना हुआ था वो आप डाल दोगे, ठीक है। लोकेशन क्या है, अब दिल्ली है या जो भी है आप डाल दोगे। डिसबर्स डेट, किस डेट को हुआ था, मान लो हमारा हुआ था 20/9/2024, मैंने डाल दिया। अब बात आती है कस्टमर का पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। तो आपने मान के चलो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया, बस काम आपका ख़त्म। लिख के आ गया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। ये डिटेल्स हमारे पास आ गई, हम उसको चेक करेंगे पोर्टल पे जाके, हाँ हुआ है तो इससे वेरीफाई होता है कि आपका ही कस्टमर है। भाई ये भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं, कोई किसी का केस कभी क्लेम नहीं कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। और ये चीज़ करने की कोशिश बहुत बार कई लोगों ने किया था, फेल हो गए, आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर मैं कंपनी लेके बैठा हूँ तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट में उस हिसाब से ही करता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, चाहे वो डीएसए देने वाला हो या लेने वाला हो। तो
आपने अगर अपनी फ़ाइल की है तो आपके अलावा किसी को पे आउट कभी जा ही नहीं सकता है और उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता है, वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी मैंने बता दिया कि ऐसे आपको क्लेम करना है। दूसरी चीज़, कैपिटल पैसा से अगर आप जुड़ोगे तो बहुत सारी फाइलें होती हैं जो ऑफलाइन होती हैं, जैसे बंधन बैंक है, या और भी बहुत सारी लॉगिन आईडी ऐसी होती है जिसका मिलता ही नहीं है। तो मैं सेम डे पे लॉगिन कराने की गारंटी देता हूँ। अगर आपको बंधन बैंक से लोन कराना है मैं करा के दूंगा, HDFC से लोन कराना है मैं करा के दूंगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप कैपिटल पैसा में आके जुड़े हो और आप बिजनेस देते हो, बिजनेस अगर अच्छा दे रहे हो, तो यकीन मानो आप जो भी आईडी बोलोगे, जो भी आईडी, सिर्फ आप आईडी का नाम लेना, आईडी मैं आपके नाम पे क्रिएट करा के दूंगा, चाहे वो HDFC हो या चाहे वो IDFC हो, कोई भी आईडी आप बोलोगे वो आईडी मैं आपके नाम पे बना के दूंगा। बट बिजनेस चाहिए, बिना बिजनेस के मैं किसी के नाम पे आईडी बना के नहीं दूंगा। अभी जो बिना बिजनेस के नाम पे आईडी मैं बना के देता हूँ पर्सनल नाम से, वो है फेयर सेंड की, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आता है लॉगिन करते के टाइम, पूरा एक्सेस होता है तभी आप कर सकते हो। ये हो गया। यहाँ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे यहाँ प्रॉपर काम करते हैं, पूरी फाइल मेरे ही पास डालते हैं। देखो मुझे पता चलता है कौन कितनी फाइल मेरे पास डालता है, कितनी बाहर डालता है। ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें। तो जो मेरे पास प्रॉपर काम करता है मैं उसको पर्सनल नाम से उसकी आईडी बनवा के दे देता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। ठीक है, किसी को ये चीज़ नहीं पता है, पर्सनल नाम से भी लोग आईडी चला रहे हैं जो ज़्यादा काम करते हैं। अब आप काम ही नहीं करोगे, महीने में पूरे 1 लाख 2 लाख का काम करोगे, तो मैं थोड़ी पर्सनल आईडी आपकी बना के दूंगा। तो अगर पे आउट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप पे आउट के बारे में, अगर आप ज़्यादा डिस्बर्स करते हो, 5 लाख 10 लाख के नीचे आप करोगे तो पे आउट कम मिलेगा। 10 लाख के जैसे ऊपर जाते हो तो मैं वो पे आउट दूंगा जो आपको हाई पे आउट, जहाँ पे भी कोई भी देता हो, कोई भी DST वाला हो बड़े लेवल पे, वो पे आउट मैं आपको दूंगा। और दोनों में फ़र्क इतना है, वहाँ पे आपको आईडी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वहाँ आपको ट्रेनिंग की वीडियो नहीं मिलेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी और उसके साथ में पे आउट भी हाई मिलेगा। तो अगर कैपिटल पैसा से जुड़ना है, देखो मैं लाइफ टाइम तक तो आईडी दूंगा नहीं, मेरा एक टारगेट है कि मेरी कंपनी से इतना मंथली डिसबर्स होना चाहिए। जिस दिन वो डिसबर्स होने लगेगा मैं आईडी देना बंद कर दूंगा। क्योंकि आसान नहीं है किसी नए लोगों को आईडी देना फिर उनको सिखाना, तो मैं पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं सिखाऊंगा। और जो लोग इधर उधर इंक्वायरी करते रहते हैं कहाँ से लूँ कहाँ से लूँ, तो मैंने बता दिया आप इंक्वायरी कर लो, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ से करो, मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ। आपने इंक्वायरी किया, आप गए, भाई मैं क्यों बोलूँगा कि आप मेरे पास आके जुड़ो। मैं फ्रॉड थोड़ी करने बैठा हूँ, या मैं आपके 2,000 पे थोड़ी जी रहा हूँ कि मुझे आप आओगे जुड़ोगे तो फिर मेरा काम चलेगा। मेरा काम ऑलरेडी चलता रहता है। ठीक है, मैं ही हूँ जो डायरेक्ट लॉगिन आईडी देता था पूरे इंडिया में। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग कॉपी करते हैं। उसके बाद मैं ही था जो ओन ब्रांडिंग भी देता था, तो डायरेक्ट लॉगिन आईडी देता था, CRM यूज़ नहीं करता था, पहला ही मैं था। लोग उसको भी कॉपी करेंगे आगे चल के, ये आपको पता होगा। तो आपको डिसाइड करना है कौन ओरिजिनल है कौन फेक है। ठीक है, ये आप डिसाइड करके उसके बाद आप जुड़ सकते हो। ठीक है, लंबे टाइम तक अगर आपको पैसा कमाना है तो गाइस, अगर आपको DSA चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे बात करोगे, मुझे ईमेल करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और